जय श्री राधे भाई बहन। मैं आज आपको भक्ति के विषय में एक कथा सुनाती हूँ। इस कथा सुनने से हमारे जीवन में भक्ति की प्राप्ति होती है। तो सुनिए भाई बहन मेरी कथा। एक बार एक संत महात्मा थे जो भगवान कृष्ण की बाल तस्वीरें रखा करते थे, बाल मूर्ति रखा करते थे, जैसे कि लड्डू गोपाल हो, ऐसी कथा तस्वीरें रखा करते थे। वो जहाँ जहाँ जाते, जिस जिसके घर में जाते, कोई उन्हें प्रसन्न कर देता भोजन करा के, या कोई भी उनकी मन की बात कह के उन्हें उनका दिल जीत कर उन्हें प्रसन्न कर देता। वो उन इंसान को एक एक वो मूर्ति दे दिया करते थे। ऐसे करते करते उनको कई वर्ष हो गए। एक बार एक वो जंगल में चले गए। उस जंगल में एक बुढ़ी ब्राह्मणी रहा करती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि भगवान क्या है, कृष्ण कौन है, लड्डू गोपाल कौन है। उसे तो सिर्फ इतना पता था कि 2 समय का खाना ज़रूरी है, नहाना ज़रूरी है। भगवान के नाम पर वो सिर्फ इतना ही जानती थी कि भगवान होते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं जानती थी। जैसे हम भगवान को तत्व से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम तत्व से जानने की कोशिश करेंगे तो हमारा जन्म बीत जाएगा। भगवान को हम तत्व से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान है। हमारी समझ से परे हैं भगवान। हमारी दिल और दिमाग हम दोनों लगा देंगे, फिर भी भगवान हमें समझ में नहीं आएंगे। भगवान असमझने योग्य है, लेकिन इतने भी असमझने योग्य नहीं है कि हम उसे समझ नहीं पाए। हम उसे भक्ति से समझी जा सकते। अगर हमारे अंदर निश्चल भक्ति हो तो हम उसे साक्षात स्वरूप में दर्शन कर सकते। इसी तरह वो संत महात्मा उस जंगल में आए। उस बूढ़ी ब्राह्मणी के पास आकर बोली कि कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करोगे माता। तब ब्राह्मणी बोली कि मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं है, पर मेरे जंगल से तोड़े हुए फल फूल है। अब मेरे पति तो गए हैं मर, मेरे पुत्र उत्तर कोई है नहीं। अब मैं अकेली वृद्धा, मैं भोजन बनाने में असक्षम हूँ। मैं जो भी जंगल में फल मिलते हैं वही ला के खाती हूँ, आप भी वही खा लीजिए। तो महात्मा बोले, अच्छा कोई बात नहीं माता, जो तुम्हारे पास है वही ले आओ। बूढ़ी ब्राह्मणी ने फल धो के और संत महात्मा के सामने ला के रख दिया और कहा, ग्रहण कीजिए। अब संत महात्मा फल ग्रहण करने लगे। ग्रहण करके वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। उन्होंने कहा, फल तो बहुत मीठे थे और तुम्हारी बातें भी बहुत मीठी है, आपको जो मांगना है सो मांग लो। तब बूढ़ी ब्राह्मणी बोली, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ ही तो है। अब मुझे क्या चाहिए, रहने के लिए कुटियाँ हैं, खाने के लिए जंगल के इतने सारे फल फूल है, मैं तो खा के अपना पेट भर लेती हूँ, और पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और जाना पड़े। मैं किस चीज़ को मांग कर क्या करूँगी, अगर मैं चली जाऊँगी तो यही रह जाएगा। तब संत महात्मा बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास एक बच्चा होना चाहिए। तब वो बोली कि मेरी उम्र इतनी हो गई कि मेरे से बच्चे का लालन पालन कहाँ होगा, मैं अकेली ही ठीक हूँ। संत महात्मा बोले, फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वही दे दीजिए। फिर उन्होंने अपनी झोली में से लड्डू गोपाल की एक मूर्ति निकाली और उस ब्राह्मणी को देते हुए कहा, इनकी सेवा करना। तब उन्होंने ब्राह्मणी ने उसे लेते हुए कहा कि इस मूर्ति की सेवा, इसकी क्या सेवा करनी, ये कौन सा भोजन करती है। तब संत महात्मा बोले, नाना देवी, ये भोजन भी करती है, ये कपड़े भी पहनती है, नहाती भी है, धोती भी, इसका सारा, जैसे हम अपने बेटे का लाड प्यार करते हैं वैसे इसे लाड प्यार भी करना पड़ता है। ऐसा है? हाँ ऐसा है। इसे तुम सुबह नहला के खुद स्नान करके इसे स्नान करवाना, इसे खाने के लिए माखन मिश्री देना, इसे कपड़े पहनाना, हो सके तो इसकी धूप दीप भी कर देना। तब उसने कहा कि भगवान ठीक है, आप कह रहे हैं संत महात्मा जी, तो मैं जब भोजन करूँगी, जब मैं नहाऊंगी स्नान करूँगी इससे स्नान करा दूंगी, जब मैं भोजन करूँगी तो इससे भी भोजन करवा दूंगी, और क्या, और जो मेरे पास कपड़े होंगे ये भी पहन लेंगे। ठीक है। अब वो संत महात्मा चले गए। अब ब्राह्मणी अकेली थी, प्रसन्न थी, सोचा कोई बात नहीं, मन बहलाने के लिए खिलौना ही सही। अब वो तो मात्र एक खिलौना समझती थी, उसे क्या पता ये लड्डू गोपाल है। वो तो सिर्फ भगवान का नाम के विषय में जानती थी कि भगवान है, पर किसी राम कृष्ण ऐसी किसी मूर्ति के विषय में वो नहीं जानती थी, इतनी भोली थी। अब उसे सुबह नहाती तो अपने साथ बैठा के उसे नहलाती, उसे कपड़े पहना देती। अब
जब खुद भोजन करती तो एक कटोरी में डाल के लिए उसके लिए भी रख देती, कह देती खा लो। अब उसने सोचा कि मैं इसका नाम क्या रखूं। अब उसके गाल इतने गोल मटोल थे कि उसने कहा ठीक है, आज से मैं तुझे गोल मटोल कहूँगी। अब संत महात्मा तुम्हारा कौन सा नाम के बता के गए थे, मुझे तो याद नहीं। अब मैं तुम्हारा नाम अपने से रख लेती, अपने मन से तुम्हारा नाम गोल मटोल रख लेती। उसने उस मूर्ति का नाम गोल मटोल रख लिया। अब मैं सुबह उठती तो कहती गोल मटोल उठ जाओ, नहाती गोल मटोल चलो नहा लो, भोजन करती कहती गोल मटोल भोजन कर लो, गोल मटोल हम घूमने चल रहे हैं, गोल मटोल फल तोड़ दो, गोल मटोल ऐसा कर लो, गोल मटोल ऐसा कर लो। गोल मटोल कहते कहते उसके सुबह से शाम हो जाती। अब उसके गोल मटोल के अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं था। उस गोल मटोल उस लड्डू गोपाल की मूर्ति से उस ब्राह्मणी को इतना प्रेम हो गया कि सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हमेशा वो यही कहती गोल मटोल गोल मटोल गोल मटोल। अब ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। उसे अपने पुत्र की समान उस मूर्ति से प्यार हो गया, उस गोल मटोल से। अब एक दिन भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि ये मेरी कैसी भोली भगत है जो इसे ये भी नहीं पता कि ये मूर्ति लड्डू गोपाल साक्षात भगवान विष्णु की है, परंतु इसने अपने मन से इसे गोल मटोल कह के इसका नाम 2400 घंटे उच्चारण करती रहती। चाहे इसे किसी भी नाम से मुझे पुकारा, लेकिन इस मूर्ति को ही गोल मटोल के नाम से पुकारा है, तो इसने मुझे ही पुकारा है 2400 घंटे, तो ये मेरा स्मरण करती है, तो मुझे इसकी मुक्ति तो करनी ही है। ये मेरी परम भक्त हो गई। अब इसने अनजाने में मेरी भक्ति की, लेकिन ये तो भक्त मेरी परम भक्त हो गई। तब उसने कहा अब इसका समय पूरा हो गया। भगवान विष्णु ने अपने द्वारपालों को भेजा कि जाओ बूढ़ी ब्राह्मणी को ले आओ, उसका समय पूरा हो गया। अब वो बूढ़ी ब्राह्मणी को लेने आए तो ब्राह्मणी से बोले चलो तुम्हें भगवान विष्णु बुला रहे हैं। तब वो बोली कौन भगवान विष्णु, मैं किसी भगवान विष्णु को नहीं जानती। कहने लगे द्वारपाल कि वो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए, तुम्हें वैकुंठ में निवास दे रहे, तुम्हें वैकुंठ लोग बुलाया है। तो बूढ़ी ब्राह्मणी कहने लगी मुझे तो नहीं जाना, मेरा गोल मटोल है ना, मुझे उसी के साथ रहना, मैं उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना। तो द्वारपाल चले गए, जाके बोले कि वो तो नहीं आ रही, मना कर दे। अब भगवान विष्णु ने किसी दूसरे आदमी को भेजा, तो उससे भी कहने लगी कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, मुझे तो भगवान के पास नहीं जाना, मुझे अपने गोल मटोल के पास ही जाना है। कि गोल मटोल के पास ही जाना, हाँ मुझे अपने गोल मटोल के पास ही रहना है। कहे तो अपने भगवान से जाकर अगर उसे मुझे ले जाने की शौक इच्छा रखता है तो मेरे गोल मटोल को भी साथ ले चले। अब जाकर उस सेवक ने भगवान विष्णु से कहा कि कह रही है कि मेरे गोल मटोल को भी साथ ले जाए तो मैं चलूँ। तो भगवान विष्णु स्वयं आए और आके बोले हे माता आपका समय पूरा हो गया, आप वैकुंठ में निवास कीजिए। तो ब्राह्मणी बोली आप कौन है, मैं भगवान विष्णु हूँ। तुम भगवान विष्णु होंगे तो पर मैं क्या करूँ, मुझे भगवान विष्णु से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपनी ये गोल मटोल है ना इसके बिना रहा नहीं जाता, इसी से मुझे प्रेम है और मैं इसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। अगर आपको मुझे ले चलना है तो मेरी गोल मटोल को भी साथ ले चलना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि आपको गोल मटोल की वहाँ क्या आवश्यकता, साक्षात मैं जो वहाँ हूँ। तब ब्राह्मणी बोली कि आप होंगे तो होंगे, मुझे आपसे क्या, मुझे आपसे कोई प्रेम नहीं है, मुझे सिर्फ गोल मटोल से प्रेम है, अगर आप गोल मटोल को ले चलते हैं तो मैं चलती हूँ। भगवान को मुस्कुराने लगे और बोले अब मैं इस भोली भगत को कैसे समझाऊं कि ये गोल मटोल मेरा ही स्वरूप है। अब ये तो मानने को तैयार नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति, ये तो सोने चांदी की मूर्ति, और ये शरीर पंच तत्व का शरीर तो वहाँ जाएगा नहीं, और इसकी आत्मा को ले जाने के लिए आए हैं, अब ये शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो इसे कैसे ले जाया जाए। तो भगवान विष्णु से उसे तथास्तु कहा और कहा कि हे बूढ़ी ब्राह्मणी मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आज तक इस संसार में जो भी आया है इस शरीर के साथ कोई भी नहीं जा पाया, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू अपने इस पंच तत्व शरीर के साथ अपने गोल मटोल के साथ वैकुंठ में निवास करो। ऐसे कहते ही बूढ़ी ब्राह्मणी अपने गोल मटोल को गोदी में लिए सीधी वैकुंठ धाम को गई। तो हे भगवान जैसे उस बूढ़ी ब्राह्मणी का मोक्ष प्रदान किया वैसे सभी को प्रदान करना। तो हाय बहन, ये थी कहानी भगत और भगवान की। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं।